तो लास्ट सैटरडे हम कर रहे थे, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ पर विद्यमान हूँ, उस तरीके से भगवान वर्णन कर रहे थे। तो आज हमें देखना है श्लोक नंबर 28। 28 में आगे भगवान कहते हैं, आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पस् सर्पणानामस्मि वासुकिः। तो भगवान कहते हैं आयुधा नाम वज्रम, आयुधों में मैं वज्र हूँ, धेनु नाम कामधुक, धेनुओं में कामधुक हूँ, कामधेनु हूँ, प्रजनः कंदर्पः, संतान उत्पत्ति के हेतु जो कामदेव हैं वो भी मैं ही हूँ, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। तो इसकी क्या व्याख्या है? जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध कहते हैं, अस्त्र शस्त्र जिनका नाम लिया गया, जिनको कहते हैं हम हिंदी में, उनको आयुध कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र जो है वो मुख्य है। वो कैसे बना था? दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ था, और दधीची ऋषि की तपस्या का उसमें फल था, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा। जब देवताओं ने दधीची ऋषि से जाकर ये प्रार्थना की कि असुरों को हराने के लिए तो हमें आपकी जो हड्डियां हैं उन्हीं से बना हुआ वज्र चाहिए, तो उन्होंने सहर्ष ही अपनी जो है हड्डियां ऐसे दान कर दी उन्होंने अपने शरीर को गलाकर। तो उससे इंद्र का वज्र बना, उसको सबसे महान कहा जाता है। फिर कहते हैं धेनु नाम अस्मि कामधुक, नई ब्याई हुई जो गाय है उसको धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में भी कामधेनु मुख्य है, जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। वह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है, इसलिए यह भगवान की ही विभूति है। फिर कहते हैं संसार की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। तो जो संत महात्मा भी उत्पन्न होते हैं ना, तो वो भी इस प्रक्रिया से, जहां पर कि अपने सुख की इच्छा नहीं होती, भोग की इच्छा नहीं होती, लेकिन संतान की उत्पत्ति, और संतान भी ऐसी कि जग कल्याण के लिए, जो विद्वान हो, ऐसी उत्पत्ति के लिए पहले जो है गर्भ धारण करने से पहले भी जो है एक रिचुअल पूजा होती थी, जैसे जिसको गर्भ संस्कार अभी बाद में बोलते हैं ना, गोद भराई और ये सब होते हैं। तो बिफोर कंसेप्शन जैसे शादी वगैरह के होते हैं रिचुअल्स, इसी तरह के रिचुअल होता था प्रॉपर एक। तो उसके बाद ही जो कपल होता था वो ट्राई करता था संतान की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि संतान की उत्पत्ति ऐसी चाहते थे, अपने सुख बुद्धि के लिए नहीं, वो इंडल्ज होते थे। वो संतान की उत्पत्ति करना एक धर्म के अनुकूल एक कार्य माना जाता था गृहस्थ जीवन का, तो उसके लिए वो अनुकूल संतान चाहते थे। तो प्रॉपर वे में मंत्रोच्चारण करके कि अच्छी आत्माएं जो हैं वो उस गर्भ में स्थापित हो, इस तरह से पूरी विधि का प्रयोग किया जाता था। तो वो कहते हैं तब जो काम काम इच्छा है उस प्रजनन की, या जो संतान उत्पत्ति की इच्छा है, तो वो भी मैं ही होता हूँ। ये भी भगवान की विभूति है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि बाद में भी भगवान ने बोला ना कि सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल जो काम है, जो इच्छाएं हैं धर्म के अनुकूल हैं, वो मैं ही हूँ। चाहे वो इच्छा किसी भी प्रकार की हो, चाहे संतान उत्पत्ति की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, या कोई भी इच्छा हो, अगर वो इच्छा धर्म के अनुकूल है तो फिर वो इच्छा मैं ही हूँ। वो जीवात्मा की इच्छा नहीं है, वो मैं हूँ। फिर कहते हैं सर्पा नाम अस्मि वासुकी, वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, वासुकी की डोरी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया था, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया। एक अच्छे एक बड़े कार्य में वो जो है सर्प का उपयोग हुआ, उनका जो शरीर था उनका उपयोग हुआ, तो फिर उनको भी अपनी विभूति बताया। तो इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, वह तो परमात्मा की ही है, क्योंकि इतनी जो विलक्षणता है ये संसार की तो नहीं हो सकती, तो ये परमात्मा की है।
फिर नेक्स्ट श्लोका में भगवान कहते हैं अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागानाम अनंतः, नागों में जो है मैं शेष नाग हूँ, अनंत नाग शेष नाग हूँ। और यादासाम, जल जंतुओं का अधिपति जो वरुण है वो मैं हूँ। पितरों में अर्यमा मैं हूँ और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। यमराज का शासन जो है ना सबसे ज्यादा ऐसे सुदृढ़ माना जाता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, या उसमें कोई ऐसे उसको भेद करने का कोई भी साधन नहीं है। वो पक्का पूरा जो है फुल प्रूफ शासन है यमराज का। तो उस शासन करने वालों में वो कहते हैं मैं यमराज हूँ। तो शेष नाग जो हैं संपूर्ण नागों के राजा हैं। नाग और सर्प में क्या डिफरेंस होता है? सर्प जो होता है वो पृथ्वी पर रहता है और नाग जो है वो जल में रहते हैं। तो वो नागों में हमने देखा शेष नाग की शैया पर भगवान विराजमान रहते हैं, तो इस तरह से वो शेष नाग हैं, वो जल में रहने वाले हैं। तो सबसे संपूर्ण नागों के ये राजा हैं। इनके 1000 फन हैं और ये क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वरुण जो है संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको भी अपनी विभूति बताया है। पितरों में अर्यमा बोला है भगवान ने खुद को। तो कव्य वहा अनल सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर जो हैं वो सबसे मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको भी अपनी विभूति बताया है। यमों में क्या बोला भगवान ने कि प्राणियों पर जो शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज सबसे मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन जो है एकदम न्याय और धर्म पूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, भगवान के भी ये वहां पर दरबारी करते हैं, है ना, लोकपाल है वहां पे, भक्त हैं भगवान के, इसलिए भगवान ने जो इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है, अतः इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट 30 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं व्यन्त्ययश्च पक्षिणाम्। दैत्य नाम प्रहलाद, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ और गणना करने वाले कलयाताम जो ज्योतिष हैं उनमें काल मैं हूँ। वो तो गणना ही करते रह जाते हैं, मैं तो उनका उनका अधिपति जो काल हूँ, जो जिसकी वो गणना करते हैं वो काल ही मैं हूँ। और पशुओं में मृगेंद्र सिंह हूँ मैं, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। वैन्ते गरुड़ के लिए आया है, मैं गरुड़ हूँ। जो दिति से उत्पन्न हुए हैं ना उनको दैत्य कहते हैं। तो ये दिति की भी एक कथा है ना, कभी फिर करेंगे। तो उनसे जो शायद मैंने पहले सुनाई भी है ये कथा कि उनके जो उन्होंने कुछ ऑड टाइम पे जब शिव जी अपना भ्रमण के लिए संध्या काल में आए हुए थे तब उन्होंने जो है काम की इच्छा उत्पन्न करी, संतान उत्पत्ति की। तो इसलिए जो संतान उत्पन्न हुई वो जो है दैत्य, उनमें वैसे वाले गुण आ गए। तो उन दैत्यों में भी प्रहलाद जी मुख्य और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी हैं और निष्काम प्रेमी भक्त हैं। इनको भगवान ने अपनी ही विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन होने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उसका रूप धारण करके भगवान उनको दर्शन दे देते हैं, है ना। प्रहलाद जी का भी
कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो देवताओं ने प्रहलाद जी की मदर को उनके दैत्यों के ऊपर जीत पाकर उनको बंदी बना लिया। तो नारद जी बीच में आ गए। तो नारद जी ने बोला कि ये तो गलत बात है, एक स्त्री को तो तुम ऐसे नहीं ले जा सकते, और वो भी जब गर्भवती है तो उनको नहीं ले जा सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हम रखेंगे इनको, क्योंकि ये देव जो दैत्य हैं उनका जान इन्हीं में बसती है, और ये तो इसके बिना व्याकुल होंगे, तो हमें उनको दंड देना है, दंड स्वरूप हम लेके जा रहे हैं, वैसे हम अच्छे से रखेंगे, उन्होंने बोला। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तुम तो ले जा ही नहीं सकते हो। तो नारद जी उनको अपने साथ ले गए और उन्होंने वहीं पर रखा उनको अपने पास पूरे गर्भ के समय। तो प्रहलाद जी का जो जन्म है वो भी नारद जी के यहाँ हुआ। नारद जी के यहाँ हुआ तो उन्होंने फिर उनको पूरा भगवान के बारे में सब कुछ बताया, क्योंकि वो तो नारायण नारायण करते रहते थे। तो उनमें बचपन से ही, जन्म से ही जो है गुण आ गए भगवान के। तो जब वो वापस उनको छोड़कर आए उनके पिता के पास, तो भी वो भगवान का हरि नाम करते रहते थे। तो इसलिए जो था, उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यपु, उन्होंने उनको दंड देने की सोची और तरह तरह से मारने की सोची। वो सब आगे की स्टोरी है। बट ये था, इसलिए दैत्यों में जो है प्रहलाद विशेष थे। उनको शुरू से ही भगवान का संरक्षण मिला, भगवान का नाम लेने का अवसर मिला, तो वो जन्म से ही भक्ति में लीन थे। तो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। फिर कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में काल से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में काल भगवान की विभूति है। साधन ही वहां से शुरू होते हैं, समय ही नहीं होगा तो क्या गणना शुरू होगी। फिर कहते हैं बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं, उन सब में सिंह जो है सबसे बड़ा बलवान है, तेजस्वी है, प्रभावशाली है, शूरवीर है, साहसी है, सबका राजा उसको बोला जाता है। तो इसलिए भगवान ने उसको भी अपनी विभूति बताया। फिर भगवान कहते हैं विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण प्राणियों के, पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। इसलिए अभी माता पिता के नाम से भी बच्चों को पुकारा जाता था पहले टाइम में। तो इसलिए उनको बोल दिया, विंता के पुत्र थे इसलिए बोला वैनतेयश्च, वैनतेय है ना, उसके पुत्र हैं वो। ये जैसे कुंती, अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है ना, कुंती के पुत्र, इसी तरह वैनतेयश्च। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं, और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः ही सामदेव की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। खुद ही उसमें से ऐसा म्यूजिक रिलीज होता है कि सामदेव की ऋचाएं उत्पन्न हो जाती हैं उसमें से। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है। इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। फिर कहते हैं पवन पवनातस्मि राम शस्त्र भृतामहम झक्षाणां मकरश्चास्मि स्तोत्र सामस्मि जानवी। पवताम पवनः, पवित्र करने वाले जो हैं वो वायु, वायु सबसे जल्दी से पवित्र कर देती है, सब भी जो है उड़ा कर ले जाती है। इवन जो दुर्गंध होगी उसको भी उड़ा कर ले जाएगी, और बाकी पड़े हुए सामान को तो उड़ा कर ले ही जाती है। तो वो पवित्र करने वाला एक साधन है। फिर कहते हैं शस्त्रधारियों में राम खुद बोला भगवान ने मैं हूं, और जल जंतुओं में झक्षाणाम, जल जंतुओं में मकर मगरमच्छ मैं हूं, और स्त्रोत्र साम नदियों में जानवी गंगा जी मैं हूं। तो क्या कहते हैं वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं, वायु से निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। वैसे तो राम खुद ही अवतार हैं, साक्षात भगवान ही हैं, लेकिन जहां पर शस्त्रधारियों की गणना आती है उनमें राम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। राम को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है शस्त्रधारियों में कि उनको पता है कहां पर और
कैसे अपने शस्त्रों का उपयोग करना है, कैसे करना है ये भी पता है उनको, कि उन्होंने किसको तो इंद्र को आई थिंक सिर्फ पाँव में मारा था जब उन्होंने कुछ तो वनवास के टाइम पे ऐसी कुछ कथा आती है कि सीता जी के लिए वो बना रहे थे फूलों की माला, तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था तो उन्होंने बड़ा उसको सटीक और सिर्फ पाँव पर आई थिंक प्रहार किया था, ऐसे पूरा नहीं मारा था। तो वो समय अनुसार और कितना और कैसे करना है बहुत अच्छे से अपने शस्त्रों का उन्होंने उपयोग किया, तो इसलिए राम जी को शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर कहते हैं जल जंतुओं में मगर जो है वो सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और भगवान की खास चरणोदक भी हैं, भगवान के चरण भी धोते हुए चलती हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता ना मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के दो प्रश्न थे। एक प्रश्न क्या था, पहला भगवान को जानने का कि मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा था जानने का उपाय कि किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल क्या मिलने वाला है, सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। अगर हम सोचें कि ये पवन जो है, ये वायु जो है, ये भगवान की विभूति है, तो ऑब्वियसली रिट्रोस्पेक्ट में ये भगवान से आई है ना, मूल में इसके भगवान है, ये भी हो जाता है। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव अपने को भगवान की विभूति बताया, यह तो समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वसुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल क्या होगा, श्री राम को और वसुदेव को तत्व से भगवान ही जान लेना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझ लेना चाहिए हमें। संसार में जहां जहां जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता सुंदरता आदि दिखती है, जिसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फंस सकते हैं हम उसके अंदर, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। जैसे अब अगर हम श्री राम की विशेषता को श्री राम की विशेषता माने, है ना, एज अ मूर्ति या एज अ पर्सन अगर हम मानते हैं कि श्री राम कभी अवतार हुए थे या श्री कृष्ण कभी अवतरित हुए थे, उनकी विभूति उन्हीं की विभूति है, वहीं तक लिमिटेड है। जो मूल तत्व से भगवान है, जो हमारे अद्वैत भगवान है, जो निराकार निर्गुण भगवान है, वो मूल रूप में नहीं है, ये बस यहीं तक सीमित है। तो हम क्या होगा, हम उसी में फंस जाएंगे, फिर लड़ाई हो जाएगी, कोई कहेगा राम भगवान है, कोई बोलेगा नहीं नहीं श्री कृष्ण भगवान है ना, दो समुदायों के बीच में हो गया ये, फिर किसी दो रिलीजन्स के बीच में, ऐसे वो आपस में भिन्नता आ जाएगी, भेदभाव आ जाएगा। लेकिन अगर हम सभी को मान लें कि मूल रूप से वो जो है वही अद्वैत अजात अनंत तत्व है, परमात्मा तत्व है, तो फिर कोई फंसने वाली बात ही नहीं है। हम किसको भी किसी को भी मैं पूजूं, लेकिन मैं दूसरे वाला जो पूज रहा है मुझे पता है कि मेरी पूजा भी वहीं जा रही है और उसकी पूजा भी वहीं जा रही है, अंततः सब जाकर मिल रही हैं, नदियां जो हैं समुद्र में जाकर मिल रही हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से, मनुष्य प्राणी जो है आपस में एक दूसरे से नहीं उलझेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए बताया है कि तुम लोग उस विशेषता सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो, ऐसा मानकर मेरा चिंतन करो, तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे, मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। आगे आकर भगवान बोलते हैं कि याद याद वृष्णि जो है उनमें मैं
सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं मतलब श्री कृष्ण जो वासुदेव हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं, वो मेरी विभूति हैं। आगे जाके भगवान ने ये बोला, अपने शरीर के लिए ये शब्द यूज किए। तो इसका मतलब साफ है कि भगवान जब ये कथा कह रहे हैं, श्रीमद् गीता जी का उपदेश दे रहे हैं, तब वो अपने आप को वासुदेव मानकर नहीं बोल रहे हैं। वो अपने आप को वो प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं। इससे ये बात जो है पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। कोई भी डाउट बचा नहीं रहता कि भगवान ने यहाँ अपने आप को किसको इंगित किया है। उस शरीर को इंगित नहीं किया उन्होंने, कि जो सारथी है इस समय अर्जुन का, उसके बारे में वो नहीं बोल रहा है। उसको तो खुद ही भगवान उसको भी अपनी विभूति बता रहे हैं, बाकी सारी विभूतियों के साथ वो भी भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तभी भगवान ने, जब अंत हो गया था और अर्जुन ने वापस एक बार बोलने को बोला था कि मुझे वापस से बता दो, तो भगवान ने बोला, श्री कृष्ण ने, कि मैं वापस से ये नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि उस समय जो मेरे भाव प्रकट हो रहे थे वो अब वापस नहीं हो सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो वापस अपनी शरीर चेतना में लौट आए थे। तो भगवान तो कहीं कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, तो वो वापस अपनी शरीर चेतना में लौट कर ये बात कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन भी उस टाइम उनसे उन्हीं शरीर चेतना में ही वापस आकर बात कर रहा था, जैसे अपने सखा के जैसे बात कर रहा था कि दोबारा बता दो। तो वो भी अपनी शारीरिक व्यवहारिक चेतना में वापस आ गए। फिर कहते हैं, सर्गानामादिर्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदत्तामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में ही हूँ। अगर तो वाद विवाद में नहीं फंसो, है ना, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म को पाना है हमें, तो वो ब्रह्म विद्या भी मैं ही हूँ। और अगर शास्त्रार्थ करना है, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है, तो तत्व के बारे में निर्णय करना है, तो उसमें जो प्रयोग होता है वाद, जो गोष्ठी होती है, जो वाक्य आदान प्रदान किए जाते हैं, वो भी मैं ही हूँ। तो फिर कहते हैं, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ, और उनके अंत में भी मैं ही रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। फिर कहते हैं, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वो आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी संसारी कितनी भी विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। तो अध्यात्म विद्या और राज विद्या में क्या अंतर है? अध्यात्म विद्या में निर्गुण स्वरूप की मुख्यता है, और राज विद्या क्या है? सगुण स्वरूप की मुख्यता है। संसार का अभाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना जो है अध्यात्म विद्या है, और सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि में व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना अध्यात्म विद्या है। ठीक है जी। तो अब वो कहते हैं, अब हम देखते हैं ना, हम किसी भी फील्ड में पढ़ाई करना शुरू कर दें, कभी खत्म होती है क्या कि अब द एंड हो गया, अब कुछ और जानना, कुछ और पढ़ना बाकी नहीं है। किसी भी फील्ड में, आर्ट्स हो चाहे म्यूजिक हो, चाहे, है ना, साइंस हो चाहे फिलॉसफी हो, व्हाटएवर, मैथ्स हो, आगे आगे कुछ ना कुछ होता ही है। पूरे लाइफ टाइम में हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हमने पूरा ग्रहण कर लिया बस खत्म। लेकिन अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है, जिसको हम पाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने जान तो पूरा लिया। अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, उसको, उसके लिए निधि ध्यासन करना है ना। श्रवण मनन और यहाँ तक पूरा हो गया, हमने जान लिया कि एवरीथिंग इज दैट प्योर कॉन्शियसनेस, ये हमें
पता चल चुका है, इसमें कोई संदेह हमें नहीं रहा, इसमें कुछ भी और जानना नहीं है, ऐसा पॉसिबल है इस विद्या में। फिर कहते हैं वाद प्रवदात्म हम, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वो तीन तरह से होता है। जैसे जल्प युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत तथा दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं, है ना। ऐसे हम आपस में कुछ शास्त्रार्थ कर रहे हैं कुछ, है ना, और मैं बोलूंगा कि मेरा ही मत ठीक है, मेरी पद्धति ठीक है, मैं जिस तरीके से भगवान को मानता हूँ वो ठीक है, तुम्हारा गलत है। ये जो है ये इसको प्रूव कर देते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। इसको क्या कहते हैं? जल्प कहते हैं। वितंडा क्या है? अपना कोई भी पक्ष ना रखकर केवल दूसरे के पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं ना, इस तरह के सब रिलीजन्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं कि अपना तो जो है हम तो हमें नहीं पता, हम नहीं बता रहे ना, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, बस तुम गलत हो, है ना। दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन किया जाता है, उसको वितंडा कहते हैं। फिर कहते हैं वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं, है ना। पक्षपात कोई नहीं करना, सिर्फ इसकी एक कथा आगे मैं कल सुनाऊंगी, आज तो टाइम हो जाएगा। बहुत ही कैसे बिना पक्षपात के हम जो है आपस में शास्त्रार्थ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हमारे लिटरेचर में है, हमारे साहित्य में है इसका। फिर उपयुक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद सबसे श्रेष्ठ है और इसी को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। परिशिष्ट भाव क्या है? लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, इसी को गीता के अध्यायों की पुष्पिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है। अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके लिए पॉसिबल है, प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात है और कोई कठिनता नहीं है इसको करने में, समझने में, पाने में। लागू होता ही नहीं है ना, कर नहीं पाते हैं हम, ये डिफिकल्ट है, लेकिन कर पाने में कोई डिफिकल्टी है नहीं है, उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। कारण यह है कि यह नित्य प्राप्त है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद रहता है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। दिस इज रियलिटी। आत्मज्ञान हमें बिल्कुल मैं हूं, मैं जो है वो मैं, बिना किसी लेबल के, वो बाकी सबको तो जानना पड़ेगा, इसको कोई जानने की जरूरत नहीं है। जितना ये एविडेंट है उतना संसार एविडेंट है ही नहीं। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता, संसार के लिए एफर्ट चाहिए। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए। हम अपने बालकपन को देखें, वर्तमान अवस्था को देखें, तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार भी नहीं रहा, स्थान भी नहीं रहा, समय, साथी, क्रियाएं, विचार सब बदल गया, पर सत्ता रूप से हम जो उसके साक्षी हैं वो नहीं बदले। तभी हम कहते हैं मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। तात्पर्य यह हुआ जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला था और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप है और जो बदल गया वह शरीर है, यही आत्मज्ञान है। अभी 2 मिनट है तो मैं वो स्टोरी शेयर कर देती हूँ आपके साथ, कथा। शंकराचार्य जी एक बार, मंडन मिश्रा एक बहुत माने हुए थे वाद शास्त्रार्थ शास्त्रज्ञ, तो उनका अलग मत था, वो द्वैत में विश्वास रखते थे। तो भगवान शंकराचार्य जी उनके साथ जो है अपना पक्ष रखने के लिए, उनसे विवाद करने के लिए उनके यहाँ गए। तो उनके घर में वो और उनकी वाइफ, बस दो ही प्राणी। तो कैन यू बिलीव कि उनकी वाइफ को जज बनाया गया इस बात का कि कौन जीतेगा, इसका जज। सब फीमेल्स भी उस टाइम पे पूरा शास्त्र अच्छे से पढ़ती थी, पूरा वैदिक प्रक्रियाओं में शामिल होती थी, उनको पूरा ज्ञान होता था। तो उनको वो जज बनाया गया कि आप सबसे अनुभवी हो, सबसे पक्षपात नहीं करोगी, ऐसा पूरा विश्वास है हमें। तो शंकराचार्य जी ने उनको नियुक्त किया, वो ही गए थे वाद विवाद करने के लिए और उन्होंने ही उनकी वाइफ को नियुक्त किया। तो अब उनको तो घर वर के सब काम करने होते थे, पूरे किचन वगैरह। अब 2 लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उनका खाना भी बनेगा घर में, सब होगा।
तो वो एक बार काम उनको थोड़ा ज्यादा था, तो उन्होंने उनके गले में माला पहना दी दोनों के फूलों की, और अपना काम करने चली गई। कुछ बहुत घंटे बीत गए, 6 7 8 घंटे के बाद आई, तो वो शास्त्रार्थ चल रहा था, उन्होंने वहीं रोका, उन्होंने शंकराचार्य जी को बोला विजयी भव, कि आप विजयी, ये हार गए मेरे पति। तो बहुत शंकराचार्य जी ऐसे नतमस्तक हुए कि कैसे, मैं कैसे हार गया, इसका लॉजिक भी देना पड़ता था, ऐसे नहीं कि जो मन आए कर दो। तो उन्होंने बोला कि मैं जो माला पहना के गई थी, आपके गले की माला जो है वैसे की वैसे सुगंधित है, और मेरे पति के गले की माला सूख गई है। इसका मतलब वो वाद विवाद करते हुए रोष में आ गए, क्रोध में आ गए, उनकी समता से अपनी हिल गए, भावनाएं ऊपर नीचे हो रही थी। तो इसका मतलब उनका तो अपने ऊपर संयम ही नहीं है, तो वो क्या वाद विवाद करेंगे। तो उनको बाद में वो शंकराचार्य जी के जो 4 मेन डिसाइपल्स थे, जिन